हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। आपको लेकर इनके थ्रू कैसा महसूस करा जाएगा, करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप या तो मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना और उनका नाम मेंशन कर देंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले है आपका द मैजिशियन, आपका रिवर्स्ड में आया है। उसके अलग आपका टेम्परेंस अपराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स अपराइट। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द सन इन रिवर्स्ड, 3 of swords in reversed, Queen of swords upright, King of wands in reversed। बॉटम में आपका आया है 10 of wands, 4 of pentacles, devil and empress। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस एनर्जी में ये, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं। ठीक है, जमीना ये हो गया आपका जेमिनाई, सैजिटेरियस, ये आपका व्यूअर्स हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये लियो की एनर्जी है, ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका टॉरस हो गया। ठीक है, तो अभी तक मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखाई दी हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करी जाए तो वो हैं आपके 1, 14, 5, 8, 6, 19, 10, 1, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 4 एंड 3। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया जनवरी, मई, अगस्त, जून, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च और अप्रैल मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए दिखाई दिया है। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ आपके अतीत से कि आपके पर्सन ना बाहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, और बाहरी लोगों की वजह से ही इस इंसान के दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी, या जो अट्रैक्शन इनके दिल में आपको लेकर था, या जो इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझनी शुरू हो गई थी ना, वो यहाँ पर इन्होंने लेट गो करी, या फिर इनका फोकस वहाँ से हट गया, या वहाँ से कहीं ना कहीं इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक पॉइंट पर आकर जो चीज़ें इन्हें ऐसी फील होनी चाहिए आपकी तरफ से कि इन्हें वो स्ट्रेंथ मिल रही है या आपसे इतना कुछ मिल रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स
एक अलग तरह के इल्यूजन्स में अपने आप को पहुंचाते रहे। एज एन इनके दिमाग में जो आपकी किस्मत की वजह से, आपकी वजह से मिल रहा था ना, उन सभी चीज़ों को लेकर इनका माइंड कुछ उस वे में जाने लगा कि ये सभी चीज़ें इनके बलबूते पर, इनकी डेस्टिनी की वजह से मिल रहा है। और ये उस चीज़ को लेकर ना आपके प्रति जो इन्हें अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी थी, आपके लिए जो इन्हें अपना प्यार जाहिर करना था ना, इन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करा। एज एन इनके माइंड में एक वक्त पे आपको लेकर ये चीज़ें डेवलप हुई कि इस रिश्ते को चलाने वाले, इस रिश्ते को बनाने वाले, इस रिश्ते को बचाने वाले सभी ये हैं। और अब ये और ज़्यादा ना अकेले इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। अब इन सभी चीज़ों में आपका भी रोल, आपका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जबकि आपकी साइड से वो चीज़ें हो रही थी, आप जो चीज़ें कर रहे थे वो अपने ईगो पर लेकर जा रहे थे, अपनी डेस्टिनी को मान रहे थे कि मेरी वजह से हो रहा है, और अपने आप से जो चीज़ें कर रहे थे वो सभी चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं बर्डन देने लगी थी। इन्हें ऐसा फील होने लगा था उन सभी चीज़ों को लेकर कि ये सभी चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं, मैंने करा, मेरी वजह से उसको मिल रहा है या उसको मिला। तो ये सभी चीज़ें आपके अतीत के पन्नों से व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस रीज़न के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं आपके अतीत से कि जिस इंसान का प्यार एक वक्त पे आपको लेकर काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी अच्छा था या काफ़ी और अच्छा हो सकता था, उस इंसान का प्यार ना आपको लेकर कंट्रोलिंग होने लगा, टॉक्सिक बनने लगा, अनहेल्दी बनने लगा। तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ टैरोज़ बता रहे हैं। आप दोनों में ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़्यादा रहा है। मतलब एक तरह से ये पर्सन ना अपनी आप की मैं करने के चलते ना कहीं आपसे बात करना भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर चाहे आप एक छत के नीचे रह रहे हो, फिर या फिर आप फ़ोन पे एक दूसरे से बात क्यों ना करते हो, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो भी आया ना वो इनकी तरफ से आया। और उस लैक ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ साथ जो इंसान कभी एक वक्त पे आप पर ना मर मिटा करता था या मर मिटी करती थी, आप पर पैसा भी खर्च करता था, वक्त भी खर्च करते थे, उस इंसान ने यहाँ पर वो सभी चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स ख़त्म कर दी, बंद कर दी। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। अब देखी जाए सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज है, इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि व्यूअर्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना इस इंसान को मेंटली क्लैरिटी मिल रही है। और इस मेंटल क्लैरिटी के चलते जो आसपास के इनके लोग हैं ये उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे जितना पहले ही उन पर कर पाते थे। आपका तो चैप्टर इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रिश्ते को अपनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर साइड में कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया या फिर इन्होंने बंद ही कर दिया। लेकिन अब ये जिन लोगों के साथ हैं वहाँ पर इन्हें डेफिनेटली बहुत सारे मैन्युपुलेशंस से सामना करना पड़ रहा है, उनका लालच इन्हें देखना पड़ रहा है। और उस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं उन पर डाउट्स करना शुरू कर दिए हैं और इवन उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने लगे हैं जिन लोगों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक वक्त पे भरोसा करा। इस सभी के पीछे की वजह यहाँ पर सिर्फ मात्र इतनी बन रही है कि इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ अपने आप से दूर जाते हुए दिख रही हैं। एक फेलियर जैसा एहसास इस इंसान को लोगों से कंपेयर करके यहाँ पर हो रहा है। एज एन औरों के रिश्ते चल रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है, लेकिन ये अकेले मात्र ऐसे पर्सन रह गए हैं जिनका रिश्ता यहाँ पर फेल हो गया या ये नाकामयाब हो गए हैं। तो वो सभी फीलिंग ना इस इंसान को अपनों से बढ़कर मानने वाले लोगों से भी दूर कर रही है। काफ़ी ज़्यादा सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स डाउन फील कर रहे हैं और इवन इस चीज़ को लेकर भी क्लियर ये पर्सन नहीं हो पा रहे हैं कि इन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलकर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो वर्क करेंगी या किस रास्ते पर चलकर ये जो अनरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागे ना वो इनसे छूटेगी। तो इस तरह के सवाल ये पर्सन अपने मन में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं और उनका जवाब क्योंकि इन्हें नहीं मिल पा रहा, इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा डाउन भी ये फील कर रहे हैं। मन में ना इनकी सुकून या शांति नहीं मुझे दिखाई दे रहा। मतलब एक तरह से एक बैलेंस, एक ठहराव इनकी एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पर नहीं है। इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर ना
आपके साथ के रिश्ते में हार्मोनी करने के लिए, उस तरफ बढ़ने के लिए इन्हें अलाउ कर रही है। और यानी कि यहाँ पर जो दर्द इन्हें मिला है ना, उस सभी चीज़ों से इनकी अगर रिकवरी होती है तो वो आपकी तरफ बढ़कर, आपके साथ के रिश्ते में रहकर, माफ़ी मांग कर, माफ़ कर कर इन्हें मिलती है। उस चीज़ का इन्हें एहसास अपनी सुबह में हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का एहसास होने के बावजूद भी ये कर नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते इस एहसास से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी सुबह ऐसी की शुरुआत ऐसी हुई है जैसे बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द इन्हें अपने सीने में महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उदासी भरी इनकी ज़िंदगी है। ये ना माफ़ कर पा रहे हैं, ना माफ़ी मांग पा रहे हैं, और उस रीज़न के चलते अपनी उलझी हुई ज़िंदगी को सुलझाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी उलझती जा रही है। इवन ये पर्सन अपनी सुबह से जिस भी काम में ये है ना, चाहे वो घर का काम हो या फिर किसी ऑफिस बिजनेस का ही काम क्यों ना हो, उस पर इस इंसान का फोकस भी नहीं लग पा रहा, या उन सभी चीज़ों को लेकर एक होपलेस ये पर्सन हो रहे हैं कि ये यहाँ पर भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी जितनी भी मेहनत करेंगे ना, तो वहाँ से भी इन्हें कुछ पॉजिटिव में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक माइंड सेट जैसे हो जाता है ना, अपनी लाइफ में चीज़ों को बिगड़ता देख, तो वही इनका यहाँ पर इनकी सुबह में माइंडसेट हुआ है कि कितनी भी मेहनत कर ले, अंत में आकर इनके हाथ खाली रह जाने हैं, या अंत में आकर ये फेलियर ही रह जाने हैं। एक किसी महिला से ये पर्सन ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है जो अभी भी इनके इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो हिम्मत डालने की, इनको इनके विजडम की तरफ पहुंचाने की कोशिश तो कर रही हैं, या फिर यूँ कहो तो उस तरह से इन पर रूलिंग यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन जब इंसान अंदर से ही डिसअपॉइंट हो चुका है तो वो कैसे उस चीज़ पर अपना 100% वर्क कर सकता है, तो वही स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। ये जो भी महिला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड तो है, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा हार चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसके चलते ये उस स्टेज पर नहीं है जहाँ पर ये उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें। ठीक है, उस तरह की मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। सुबह से इनका दिल ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ना भागने का कर रहा है, वॉक अवे करने का कर रहा है, एज एन क्योंकि यहाँ की जो भी चैलेंजेस हैं ये उन्हें फेस नहीं कर पा रहे, उनमें ये स्टेबिलिटी नहीं पा रहे, उनसे ये हील नहीं हो पा रहे, उनसे ये आज़ादी नहीं पा रहे। तो ये सभी अपने आसपास की प्रॉब्लम इन्हें इतनी बड़ी नज़र आ रही है, जिसके चलते व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना उस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ भागने का इन्हें रास्ता दिखा रहा है, कहीं दूर ले जाने का इन्हें रास्ता दिखा रहा है। तो सुबह से इनका दिल ना यहाँ पर भाग जाने का कर रहा है, बजाय यहाँ पर उस पोजीशन को, उस लीडरशिप को लेने के जिसके बेस पर ये अपनी लाइफ में शायद कुछ अच्छा कर पाए। इस इंसान के पास एबिलिटीज़ सारी हैं, इस इंसान के पास एक्सपीरियंस सारा है, नॉलेज है, सोर्सेज हैं, सब है इस इंसान के पास। लेकिन दिक्कत है यहाँ पर उन सभी चीज़ों को लेकर ना एक एक्शन लेने की, उन सभी चीज़ों की लीड लेने की, वो ये पर्सन ना कहीं व्यूअर्स जुटा नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह की मुझे एनर्जी इनकी यहाँ पर इनकी सुबह से बनती हुई दिखी है, और चीज़ें मैं आपको ना थोड़ा क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें मैं आपको और क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। देखिए राशियाँ तो आई थिंक सभी हो गई हैं, राशियाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगी फिर से। देखिए अपनी लाइफ को लेकर इस इंसान के थ्रू इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट इसीलिए हुआ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपसे दूर होने के बाद, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था उससे दूर होने के बाद इन्होंने और बहुत सारे रिश्ते एक्सप्लोर करे, और बहुत सारे ऐसे लोगों से इन्होंने मुलाकात करी जिसमें इन्होंने अल्टीमेटली आप ही को ढूंढा, या उन्हीं खुशियों को इन्होंने ढूंढने की इच्छा रखी
जो खुशियाँ इन्हें आपसे मिल रही थी, लेकिन वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को बाउंड कर देती थी। मतलब वो इन्हें खुशियाँ उस रिश्ते में एक्सप्लोर करने के बाद मिल नहीं पाईं। जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी सुबह में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होपलेस पा रहे हैं। ऐज़ एन इन्हें लग रहा है जैसे कि ये ना अपने लिए एक ऐसा बेहतर रिश्ता मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, या ये खुद से इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि इन्हें चाहिए क्या। आप चाहिए, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता चाहिए, या फिर आप ही नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना फेलियर का एहसास दिला रही हैं, या फिर यूँ कहो तो अपने रास्ते को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर इनके माइंड को यहाँ पर क्लियर नहीं कर रही हैं। क्लियर माइंड सेट के साथ ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में आपका जो भी दिया हुआ है ना इस रिश्ते में एक ब्लेसिंग्स के तौर पर, वो ये पर्सन ना कहीं और पा नहीं पा रहे हैं। इस रीज़न के चलते ज़्यादा अपने आप को व्यूअर्स ये पर्सन फेलियर मान रहे हैं अपनी सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। सिक्स ऑफ हैंड्स एंड आपका 7 यानी कि द चैरियट। इन्हें ना सुबह से इवन अपनी जीत ना आप में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ना आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते की कामयाबी को लेकर, इस इंसान की खुशियों को और कामयाबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेट थे। यानी कि आपके लिए इनकी खुशियाँ ही सब कुछ थी। आप इनकी वजह से अपनी खुशियों को कुर्बान करने तक के लिए तैयार थे। और इस इंसान को यही चीज़ें इस लेवल पर याद आ रही हैं व्यूअर्स, जो इनके दिल में आपके साथ हार्मोनी करने की इच्छा तो जगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में होने के चलते, उनके ओपिनियन इनके ऊपर हावी होने के चलते ये अपनी खुशियों के लिए व्यूअर्स यहाँ पर लड़ नहीं पा रहे हैं, और जो ये यहाँ पर अनहैप्पी हैं उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बड़ी ही ऐसी स्थिति है जैसे बीच मझधार पे ये पर्सन यहाँ पर फंसा हुआ अपने आप को सुबह से ही पा रहे हैं। पता है कि आपके साथ रिकवर हो पाएंगे, आपके साथ मिलने पर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पता होने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों को क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते बेचैनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली देखी जा सकती है, या अंदर से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। तो वो इनकी एनर्जी स्थिति इनकी सुबह से व्यूअर्स बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी हुई है, बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इनका दिल सुबह से इन्हें उस सपने में जीने के लिए, उस सपने में रहने के लिए बोल रहा है जिस सपने में इन्हें आप दिख रहे हो, आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन इन्हें दिख रहा है। उस सपने को लेकर ये पर्सन इस लेवल पर अट्रैक्ट हैं व्यूअर्स, जिसके चलते ये आपको अपनी सुबह में ढूंढ भी रहे हैं। और इवन मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं जितना इस इंसान ने आपको ढूंढा, आपके विषय में जाना, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप अपनी लाइफ को लेकर इंडिपेंडेंट होते हुए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से रिजर्व करते हुए इन्हें महसूस हुए हो। यानी कि आपने ना अपने दिल के आसपास किसी को भी आने के लिए अब अलाउ नहीं कर रखा। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत प्रैक्टिकल होकर जीना चाहते हो, मेंटली आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो। उतना जानकारी इस इंसान को आपके विषय में यहाँ पर मिली है, जिस रीज़न के चलते भी यहाँ पर थोड़ा सा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह में बौखलाहट फील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एक ऐसी फीलिंग इनकी है कि अभी आपकी तरफ भी बढ़ेंगे ना तो वहाँ से भी इन्हें नाकामयाबी मिलेगी, जबकि एक वक्त ऐसा था जब जब ये आपकी तरफ बढ़े तब तब इन्हें आपकी वजह से, आपके साथ की वजह से सफलता मिली, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर नाकामयाबी मिलेगी। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने ना बिट्रे तो करा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको एक ऑप्शन बनाकर छोड़ दिया, या आपके साथ के रिश्ते को
लेकर ये कंफ्यूज रहे, क्लियर नहीं रहे हैं और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं क्योंकि सुकून, सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर भी ये पर्सन व्यूअर्स आप ही को ढूंढते फिर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते इस इंसान को इस रिश्ते से भी अपने आप को दूर ले जाने के अलग अपने पास कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इस रिश्ते की लीड ना ले नहीं पा रहे हैं या फिर इसे सही तरीके से ये इसे निभा नहीं पा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर इस रिश्ते को भी छोड़कर जाने के लिए, इस रिश्ते से भी अपने आप को दूर लेकर जाने के लिए इन्हें बोल रही है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है कि ये चाहते नहीं हैं ये सभी चीज़ें करना, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके हालात चाहते हैं कि यही सभी चीज़ें करें, इन्हीं सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस लें, इन्हीं के हिसाब से चलें। तो उस तरह की मैं स्थिति इनकी देख पा रही हूँ अब बनती हुई। अपने अतीत, अपने पास्ट को लेकर, अपने इंटेंशंस को लेकर अतीत के इस इंसान की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन। तो अपने अतीत को लेकर इनकी ये फीलिंग आ रही है व्यूअर्स कि देखो थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने कहीं ना कहीं यही सोचा कि अब ये सभी चीज़ों के कर्ता धर्ता ये होंगे, सब चीज़ों की, रिश्ते की लीड इनके हाथ में होगी और ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही ये पर्सन मारे गए। इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही इन्होंने आपसे मिलने वाली खुशियों को जानकर भी जाना नहीं या फिर इन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब अपने आज को जितना ये पर्सन व्यूअर्स रुकता हुआ, ठहरता हुआ, स्टैग्नेशन की मोड में पहुंचता हुआ देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा अपने अतीत के कॉन्फिडेंस पर इस इंसान को व्यूअर्स रोना आ रहा है। अपने अतीत के इस कॉन्फिडेंस पर ये पर्सन व्यूअर्स झल्लाते फिर रहे हैं। इनकी सुबह की मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ये एनर्जी बनती हुई दिख रही है। देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं पहले। कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं अब ये, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। लर्निंग, आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। इन्हें लगता था कि इन्हें ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है, लेकिन जैसे ही इस इंसान का ये भ्रम व्यूअर्स टूटा है ना, वैसे ही यहाँ पर ये पर्सन उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी ने, आपने, आपसे जुड़े हुए रिश्ते ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया और इन सभी चीज़ों में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी है ना, वो यही जानी है कि आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो। आपने इनकी ज़िंदगी में उन इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाया, जिन चीज़ों को लेकर इन्हें भी कभी लगता नहीं था कि ये सभी चीज़ें इनकी लाइफ में पॉसिबल हो पाएंगी। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं। पैशन कहना चाह रहे हैं, इवन ये अब आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर इनके दिल में बहुत सारी इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप इनके दिमाग में, आप इनकी सोल में यहाँ पर इस लेवल पर चल रहे हो, जिसके चलते व्यूअर्स ये आपको लेकर कितने ज़्यादा पैशनेट हैं उस चीज़ को ये खुद भी समझ रहे हैं। न्यू बिगनिंग, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में ये अपने लेवल पर अपने आप से तो एक नई शुरुआत ही चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ यहाँ पर करना चाहते हैं। ये इस रियलिटी में जीना चाहते हैं जिस रियलिटी से कभी एक वक्त पे ये भाग कर अनरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागे। लेट गो ऑफ फियर, अपने मन का डर ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। वो डर है इन्होंने जो गलतियाँ इस रिश्ते में करी, उसको लेकर आप क्या कहोगे, उन गलतियों को इन्हें किस तरह से फेस करना पड़ेगा एज अ कर्मा। तो ये पर्सन उन करी हुई गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी है। आपका इन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और डिवाइन की तरफ से भी इन्हें यही गाइडेंस मिल रही है कि आज भी इन्हें आपसे मोहब्बत है, तभी इनके दिल में ये सभी चीज़ें आपको लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो ये भी इनकी तरफ से आपके लिए व्यूअर्स मैसेज है, ठीक है, जो ये कन्फेस करना चाहते हैं।
देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, इस कनेक्शन को लेकर आपको किस तरह से समझाना चाहती है, इस रिलेशनशिप के बारे में। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। वेट, यू आर रेडी, ट्रस्ट, इफ़ यू बिलीव। देखो, आपसे तो डिवाइन ये बोल रही है कि जितना आपने इस रिश्ते में या इस रिश्ते को लेकर आपने इंतज़ार करा है ना, उन सभी चीज़ों ने यहाँ पर आपको तैयार कर दिया। यानी कि उन सभी चीज़ों ने, जैसे एक होता है ना कि आप थोड़ा भरोसा आप कर नहीं पा रहे थे या कर नहीं पाते थे, तो इस इंतज़ार ने आपको ना यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करना सिखा दिया। रिश्तों पर भरोसा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, ये चीज़ें सिखा दी हैं। तो अब आप यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स तैयार हो, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है। और आपसे यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो भी सवाल आपका इस रीडिंग के दौरान यहाँ पर चल रहा है, आपके मन में जो भी सवाल यहाँ पर चल रहा है, उस सवाल का जवाब डिवाइन आपको यहाँ पर व्यूअर्स यस में देना चाह रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स क्लियर हुई हैं। एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, फ्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं व्यूअर्स। लेकिन उसकी जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, डेफिनेटली आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब ज़रूर से मिलेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।